25 से 30 हजार युवा साथियों के साथ हमें केडी सिंह बाबू स्टेडियम के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का आयोजन का अवसर प्राप्त हुआ और सभी अटल जी की ही स्मृतियों को जीवंत कर रहे थे। इसके उपरांत अटल स्वास्थ्य मेला लगातार 5 वर्षों में 2019 से लेकर के 2023 तक, जिसके माध्यम से 50,000 से अधिक लखनऊ वासियों ने निःशुल्क स्वास्थ्य के लिए परामर्श, दवा का उपचार, दिव्यांग जनों को उपकरण आदि प्राप्त हुए। ऐसे 50,000 लोग प्रत्यक्ष रूप से अटल स्वास्थ्य मेले से अब तक लाभान्वित हुए हैं और आज और कल फिर अटल स्वास्थ्य मेला युवा नेता श्री नीरज सिंह जी के नेतृत्व में आयोजित हुआ है और अब यहां पे हमें इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। हर जनपद में सुशासन पर निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिता और नवोदित कवियों के लिए हर जनपद में एक मंच लगा हुआ है जहां पर वे अपनी कविता पाठ, अटल जी की कविताओं को लेकर के काव्य पाठ कर सकते हैं। ये आयोजन लगातार चल रहे हैं। सुशासन को लेकर के हर एक स्तर पर गोष्ठियां चल रही हैं। कल के समारोह में पूरे प्रदेश भर में पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का सम्मान होगा। अटल जी देश के अंदर सुशासन के एक मॉडल माने जाते हैं। एक सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी राजनीति कैसे होनी चाहिए उसके प्रतीक माने जाते हैं। 6 दशकों का उनका राजनीतिक जीवन शुचिता, पारदर्शिता और ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। बहनों और भाइयों, अटल जी जिस बात को लेकर के लगातार बात करते थे वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमेशा कहते थे कि सिद्धांत विहीन राजनीति मौत का फंदा है। मूल्यों और सिद्धांतों के साथ 6 दशक तक एक राजनीतिक विचारधारा को लेकर के चलना, पक्ष विपक्ष की चिंता के बगैर देश और समाज के मूल्यों को लेकर के कार्य करना, देश के आने वाली समय के लिए मर्यादाओं का पालन हो, उन मूल्यों की रक्षा हो सके, इसके लिए खरीद फरोख्त की राजनीति से अलग रहते हुए सत्ता की परवाह के बगैर आने वाली पीढ़ी के लिए एक मानक और एक आदर्श प्रस्तुत करने का जो गौरव अटल जी ने प्रदान किया था, आज भी वह भारतीय राजनीति के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। विकास, अटल जी ने जो मॉडल दिए हैं, ग्रामीण विकास हो या शहरी विकास, अंत्योदय की परिकल्पना हो या देश के अंदर नौजवानों के लिए रोजगार सृजन के माध्यम, भारत की गरिमा और भारत के गौरव की रक्षा और भारत की सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, इन सब के मॉडल देने के कार्य हों, वो उन्होंने किए। वे सब मानक बने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, एक कवि होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, एक राष्ट्रवादी विचारक होने के नाते, भारत माता के एक सच्चे सपूत होने के नाते, एक सच्चे संवेदनशील मानव के रूप में, महामानव के रूप में अटल जी के प्रति हर दल, हर व्यक्ति, हर भारतवासी श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। और यह उनकी कविताओं से भी झलकता है, जो अटल जी ने कहा था कि मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। मुझे लगता है इस पंक्तियां बहुत कुछ कह देती हैं, बहुत कुछ कह देती हैं। ये राजनीति के लिए एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है। वर्तमान की पीढ़ी के लिए
उन लक्ष्मण रेखाओं के साथ चलने की एक नई प्रेरणा भी है। यह हमारा सौभाग्य है कि अटल शताब्दी महोत्सव के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उन कार्यक्रमों को मजबूती के साथ हम आगे बढ़ा सके। और आज लखनऊ के अंदर जिस प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं, यह कार्यक्रम परंपरागत कार्यक्रम बन चुका है। अटल फाउंडेशन के द्वारा जो कार्यक्रम अटल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होता है, उनकी जन्मतिथि पर भी और उनकी पुण्यतिथि पर भी आयोजन होते हैं। मैं इसके लिए फाउंडेशन के जो कन्वीनर हैं, प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। सरदेव अटल जी को उनके स्मृतियों के लिए नमन करता हूं और अटल जी के कार्यों को, उनके द्वारा स्थापित मूल्यों को पूरे प्रभावी ढंग से लखनऊ में, प्रदेश के अंदर लागू करने में अपना निरंतर सकारात्मक सहयोग देने वाले आदरणीय रक्षा मंत्री जी को मैं इस अवसर पर एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।